शांति। 19 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे मुख में मुलहरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मुख में मुलहरा डाल लो, अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। प्रश्न बाबा ने किया, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना इच्छा नहीं, वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं, हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता, इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत है, भोलानाथ से निराला और कोई भी नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते कि ऐसा था ऐसा था। जो यहाँ हैं उनको कहेंगे कि ऐसे हैं, जो होकर के चले गए तो उनके लिए कहेंगे ऐसा था। बाबा ने कहा, शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती। अभी प्रैक्टिकल में है, सब भक्तों का भगवान एक है, भक्तों का रक्षक व भक्तों का सद्गति देने वाला, उसको ही क्या कहते हैं? जादूगर कहेंगे। इसलिए क्या गाते हैं, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। तो मनुष्य पर क्या जादू कर सकते हैं? गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सद्गति अभी मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं, बाबा ने कहा जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं सबको गति सद्गति देते हैं, देते जरूर हैं। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर, फिर आते हैं सतो प्रधान में। नंबरवार ही आएंगे ना, बाबा कहते नंबरवार ही आएंगे ना। पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य आएंगे, बड़ बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे, वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। बीत चली दुख भरी रात, तो इसे दुख भरी रात है। हर घर में हर मन में दुख ने डेरा डाल लिया है। महाविनाश होने के बाद फिर सुख की दुनिया आने वाली है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा होती है। द्वापर युग में सोमनाथ का मंदिर बना के राजा विक्रमादित्य किसकी? शिव बाबा की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा, अभी होकर जाते हैं, इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, उन्हों को ये भी पता नहीं होता कि पहले क्या था, अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग शुरू होता है कब से? द्वापर युग से। जो बुद्धिमान बच्चे हुए अच्छी रीति समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब तोते, कोई को अच्छी कंठी रहती, कोई तो कुछ भी समझते नहीं। बाबा ने कहा, कोई तो बहुत अच्छा समझते, कोई तो कुछ नहीं समझते। कबूतर है, तोते को सिखलाया जाता है, वह रिपीट करते हैं। कबूतर कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते तो जो सुना वह रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं
कर सकते। यहाँ भी ऐसे जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी है। इस समय के जो भी मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह कोई काम का नहीं है। मीठी बाड़ी बोल रहे ये सेवान बोल रहे, तो आज के मनुष्य मीठी बाड़ी बोलते नहीं। तो आजकल मनुष्य जो कुछ बोलते हैं बाबा ने कहा उसमें कोई सार नहीं होता है। बाबा ने कहा भाप है रूप बसंत। बाबा ने समझाया इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे, शिव बाबा का रूप कैसा, जैसे आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाबा ने कहा आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक सा है और प्रत्येक आत्मा का स्वरूप एक सा है। सिर्फ और सिर्फ गुणों में अंतर पड़ जाता है। तो गुण वो कैसे दिखाए, तो फिर वो क्या दिखा देते हैं, आत्माओं को शालिग्राम के रूप में छोटी छोटी और परमात्मा को बड़े रूप में दिखा देते हैं। तो बाबा ने कहा ना बाप कोई बड़ा है, वह है परम पिता परमात्मा, वही हमको समझाते हैं। बाबा ने कहा उनका नाम ही है भोला नाथ। वह बहुत भोलानाथ है। कितना भोलानाथ है। अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। सब कुछ करके खुद छिप जाते हैं। बच्चे निश्चय करते हैं परमपिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है। आर्गन से बगैर तो आत्मा बोल ना सके। बाबा ने कहा बिना आर्गन्स के आत्मा कैसे बोल सकती है। बाप खुद बैठ, बाबा ने कहा समझाते हैं। कहते भी हैं कि परमात्मा आते हैं। उनका नंदीगढ़ भी है, उन्होंने बैल रख दिया है। एक मनुष्य से कहो कि बैल पर सवारी कर लो तो मनुष्य बैल पर बैठ सकता है? तो बताओ भगवान बैल पर सवारी कैसे करेंगे। जानवर तो नहीं हो सकता। ऐसे थोड़े ही हैं कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा। तब गाते हैं भक्ति भी पहले पहले से बाबा की करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं। नंदीगढ़ बनाते बैल को लेकर घूमते हैं। अब ये शिव बाबा इस नंदीगढ़ में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है, सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं। भरने के लिए विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, क्योंकि पहले पहले बाबा ने कहा जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं है। इनको कहेंगे आप ही पूज्य देवी देवता और आप ही पुजारी। बाबा कहते अभी तुम समझते हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पाठ है, क्योंकि आते तो है ना, शिव को भी आना तो पड़ता है। शंकर का यहाँ काम नहीं, त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं। त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं। उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। बाबा ने कहा ऐसे ठीक है, सिर्फ नाम शिव का नाम निशान नहीं रखा है। सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है,
सत्य तो एक बाप ही है जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं, सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियाँ रखे तो सारा मकान ही भर जाए। कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी। बहुत कापियाँ निकलेंगी, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे जानते माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मोहलरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती है। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांति। हम सब परदेसी हैं, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, वो दूर देश के रहने वाले, सब आत्मा दूर देश की रहने वाली हैं। तुम अब जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं, बहुत दूर देश से आते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हम सब परदेसी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए तो आकर क्या करे। तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आते हैं। कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते ना औरों की सदगति कर सकते हैं। मनुष्य की सदगति कैसे कर सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। परम धाम खाली हो जाता और इस सृष्टि पर कितनी भीड़ बढ़ जाती है। बाबा ने कहा अंत में सारे एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी यह सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस, उनके लिए समझते हमको राजयोग सिखाया था, परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक लगाते आए हैं। ये रास लीला आदि सब खेल उनके हैं। शुरू में जब शिव बाबा आए ब्रह्मा बाबा के तन में, तो कोई भी ओम मंडली नाम रखा था। शुरू में कोई भी ओम मंडली में जाता था तो साक्षात्कार होना शुरू हो जाते थे। तो ये रास लीला उनकी है। तो बाबा ने कहा वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हमको बाबा मिला है। बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता है, ये है ज्ञान रत्न। एक एक रत्न कितने का है, लाखों रुपए का है, जिसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता। बाबा ने कहा इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पूरी तरह से पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है। वहाँ तो ऐसे नहीं होता। जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नई ले लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। ये दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। ये बाबा ने कहा सारे दृष्टांत कौन, बाबा अभी देते। फिर वो भक्त लोग भक्ति में उनको काम लाते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर बुदबुदा सागर में से समा जाए, आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाए, तो बताओ आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाए और परमात्मा भी फिर अवगुणों में समाहित हो जाए। तो कोई कहते ज्योति ज्योति में लीन हो जाती। अनेक मतें हैं, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े।
बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुमने बहुत पुकारा है, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। बाप आकर गुलामी पने से छुड़ाते हैं। शिव बाबा आकर के तुमको क्या करते हैं? गुलामी पने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। वैराग्य भी 2 प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य घर बार छोड़ने का, ये तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये तो तुम बच्चे जानते हो, ये सब भस्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं रहेगा दुनिया में, किनकी दबी रहेगी धूल में। फिर ऐसे समय पर चोर आदमी आकर लूटते हैं। बाबा कहते जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुसा जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है ना, जब तक पुलिस आए वह ये विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है तुम जानते हो। अमेरिका तरफ तो सुख का पंप है, क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पाठ अभी ही है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते हैं, समझते हुए जला देगा। कोशिश करते चंद्रमा में स्टार्स में ज़मीन ले लेवे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुनाए तो समझते शायद वहाँ कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को क्या कहलाते हैं? जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। बाबा ने आकर के सूर्यवंशी बनाया तो वह अपने को सूर्यवंशी कहलाने लगे। कोई क्या कहलाते हैं। बाबा कहते अब तुम जानते भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था, इन जैसा ऊंच खंड कोई हो नहीं सकता। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं, ये तो समझने की बात होती है। बच्चे जब शांति में बैठते तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है, बाप को याद करना। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है। कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है। तुम ढूंढते कहाँ हो? आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांति है। फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं। पहले मूवी बायोस्कोप चलता था, सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज़ नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प पहले समझाता वह समझ कर आकर सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं, सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। ये अनादि ड्रामा है, सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, ये शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बात करते हैं, माँ में कम याद करो। ये ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि माँ में कम याद करो। कितनी गुहा बातें हैं। ये कहता है मुझे भी इनको याद करना पड़ता है। मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है, सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता है। मेला एक का ही लगता है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक बार ही लगता है, तो ये भी यहाँ मेला लगता है। सागर ना हो तो मेला थोड़े ही कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है। ये मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। ये तो तुम आप ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। ये सागर चैतन्य है, वह जड़ है। सब नदियाँ सागर से निकली हुई हैं। ये है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, माँ में कम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो, माँ में कम याद करो। बच्चे ये तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं। बच्चे माँ में कम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते मुझे याद करो।
सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है। अभी तो क्या लगा पड़ा है, अमेरिका आद कितना बड़ा है, ये बम्बई आद कुछ भी नहीं रहेगी, बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज करने वाले कितने करोड़ों हैं, वहाँ तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी, परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला ना सके। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने शांत स्वधर में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुलेरा डाल देना है। नंबर 2, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। वरदान, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण, कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल से किस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती, वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते पीछे देखते हैं तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। स्लोगन, हरेक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है, सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया। बाबा ने कहा सूर्य की किरणें चारों तरफ प्रकाश फैला देती हैं तो अंधकार मिट जाता है, सारे कीटाणु भी समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से अपने आप को सम्मान देंगे। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हूँ। मेरी किरणें सारे विश्व को रोशन कर रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें निकल के चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही मुझे आत्मा की शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। विश्व की आत्माएं मेरे सामने है, एक एक की प्रकृति में समा रही हैं। हर किसी के मन का अंधकार दूर हो रहा है। सभी अपने शरीर को भूल अपने को आत्मा स्वरूप में टिका रहे हैं। सभी को आत्मा का ज्ञान हो रहा है। सब परमात्मा को याद कर रहे हैं। सारे विश्व का अंधकार दूर हो रहा है। सभी के दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। सभी के मन के अंदर खुशी बढ़ती जा रही है। सबकी आत्मा की ज्योति जगती जा रही है। विश्व के कोने कोने में मेरी शक्तिशाली किरणें पहुंच रही हैं और सारा विश्व मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा है। सभी को अनुभव हो रहा है मेरे इष्ट देवों ने मेरी विनती सुन ली है। अब मेरे इष्ट देवों की दया दृष्टि मेरे ऊपर हो गई है। वो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं।
मैं आत्मा सारे विश्व की इष्ट देवी हूँ। सबकी दुख हरता सुख करता हूँ। एक एक आत्मा के दुख दर्द को दूर करने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व उद्धारक हूँ। विश्व की आधार मूर्त हूँ। सभी मेरे भक्त मेरे सामने हैं। मैं एक एक को सुख शांति की अंजलि देकर के उन्हें भरपूर कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।